एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सवालों की बारी है, तो सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए। उनसे आपसे पूछा था चौधरी साहब कि अखिलेश बाबू को राहुल गांधी से हाथ मिलाने की जरूरत क्या पड़ गई? डमी विश्वास टूट गया था क्या इस बार? मोदी जी ने कहा है कि डर गए थे उनकी लहर से। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। हम इसे नहीं मानते हैं। हम लोग बिना उसके भी सरकार बना रहे थे, लेकिन ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो पहले भी दंगा करा के, आपको याद है मुजफ्फरनगर में दंगा करा के इन्होंने कैसे इसको उस हाँ, जब आपने आंखें बंद कर ली थी। नहीं, हमने आंखें जब नहीं आपकी सरकार ने आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद नहीं थी सरकार जब की। आपकी सरकार ने आंखें बंद नहीं हुई थी। आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद नहीं हुई थी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। आंखें बंद नहीं हुई थी। बहुत अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। तुरंत उनको सारी फैसिलिटी मिल गई थी। उनको पुनर्निवास किया गया था। उनको मकान दिए गए थे। सारी सुविधा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी वो दी थी, और हमारे सारे नेता वहां पर गए थे। दंगा इन्होंने कराया, मारा इन लोगों ने, लेकिन सुविधा हम लोगों ने दी थी। ये झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, तो मुजफ्फरनगर की वजह से आप राहुल गांधी से मिले? नहीं, मुझे नहीं मिले। जी नहीं साहब, आप नहीं, आप बात समझिए पहले। आप बात घुमाइए। नहीं, आप बात घुमाइए मत। आप पूरी बात नहीं मुद्दे पर हाथ उठाया था, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे एक बात तो समझ में नहीं आता। 15 दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, सब कुछ खराब है, वो यूपी ध्वंस हो रहा है और मैं ठीक कर दूंगा, खाट के ऊपर बैठ के कह रहे थे। आज अचानक कूद के साइकिल के कैरियर पे बैठ गए हैं। और एक बड़ी बात है, इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, ये देश डूब रहा था, हम बचाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, 15 दिन पहले धर्मनिरपेक्षता ठीक थी, 15 दिन के बाद एकदम सेक्युलरिज्म खतरे में आ गई। ये कैसे खतरे में आ गई ये बताइए? राहुल जी का और अखिलेश जी का कैरियर खतरे में आया तो कूद करके साइकिल के कैरियर में बैठे हैं जाके। आप पूछिए अगला सवाल। जितने भी उम्मीदवार खड़े थे यूपी इलेक्शंस में, सबका कहना था कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्यों किसने नहीं कहा कि वो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं? अब सवाल पते का आया है, अब सबको सांप सूंघ जाएगा। इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बेटा, जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आती है, आप महसूस करते होंगे कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी मानते होंगे। आज ये यूनिवर्सिटी जहां हम बैठे, जो लोग ये बीजेपी या सपा कहती है पत्थरों की सरकार है, ये पत्थर ना होते तो शायद ये यूनिवर्सिटी ही नहीं बनती। पूछा नहीं पत्थर के बारे में, खुद ही पत्थर मैं तो बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि बीजेपी का हमेशा ये नारा होता है। आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनी है, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पत्थरों की वजह से बनी है। तो सरकार ने काम किया है, ये मानिए। एक बार में एक नियम एक शुरू में ही बना देते हैं प्लीज। दर्शक भी परेशान होते हैं, ये लोग भी परेशान होंगे। एक बार में एक नेता बोले, थोड़ा सा घर पे लोग देखते हैं, वो भी मजाक उड़ाते हैं, क्या आपस में भिड़ते रहते हो पागलों की तरह? Is UP politics is the caste-based politics, like I have seen that Mayawati is gathering Dalits and Muslims. BJP is saying like you are talking about that there should be no end to the reservation. रिजर्वेशन को में मना नहीं होना चाहिए कि यूपी की जो इस बारी की इलेक्शंस हो रही है वो किस बारे में हो रही है? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है कि जैसे वो कम्युनिटी है, मायावती जी तो कह रही है मैं दलित के साथ हूँ, मैं मुस्लिम्स के साथ हूँ। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं इंसानों का। दलित को अपने साथ करता है, कोई मुस्लिमों को अपने साथ। आइए सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन है संदीप पात्रा जी से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज आप महिलाओं का सम्मान के लिए बात करते हैं, हर जगह पोस्टर लगे हैं, हम करेंगे महिलाओं का सम्मान। वहीं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए जो विवादास्पद टिप्पणियां आती है, तो कहां हो रहा है महिला को सम्मान? दीजिए। पहली बात तो है, जहां तक महिलाओं का सम्मान है, मैं यहाँ बीएसपी की नेत्री बैठी है, खड़ी हैं, मैं याद दिलाऊं कि दयाशंकर या स्वाति जी कह लीजिए, स्वाति सिंह की बेटी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ। एक नाबालिग बच्ची, छोटी सी बच्ची, उस बच्ची को घसीट के ले आओ, उस बच्ची को घसीट के ले आओ चौराहे पे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। और मुलायम सिंह यादव, लड़के तो लड़के होते हैं, छोटे छोटे लड़के, वो बलात्कार करते तो लड़के होते हैं। इस प्रकार के देखिए, आप बीच में बोलेंगी तो मैं बोलूंगा स्टैच्यू। आप सिर्फ अपनी बात कहिए, दूसरे में जवाब मत ढूंढिएगा। एक नियम बनाया था, नियम ये है जिसका नाम लेकर सवाल पूछा जाए वही बोले। प्लीज जवाब दे रही हूँ। दर्शकों का और यहाँ खड़े लोगों का वक्त बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्लीज मैम, सब एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। संबित पात्रा जी, आपने उधर की तो बात कर दी, मायावती जी के बारे में क्या कहा था उन्होंने? अगर है हिम्मत तो दोहराइए इस मंच से। अगर हिम्मत है तो दोहराइए इस मंच से। पार्टी से मैं पूछ रहा हूं, इस मामले में सभी पार्टियां एक महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते।
देखिए, इस बसपा मंच के इस नेता मामले बीच में में बोलेंगे, सभी तो पार्टियां एक सी हैं। सम्मान नहीं कर स्टैचू सकते। हो मेरा जाइए प्रश्न ये है आप। कि ऐसी महिलाओं को क्या जिसको- यूपी के जिसके जो प्रति- अंसारी थे, मुख्तार अंसारी हैं, उनका बैकग्राउंड देख के उनको टिकट मिलना चाहिए था? उनको टिकट मिला? उनके बैकग्राउंड देख के लगता तो नहीं इनको टिकट मिलना चाहिए था? केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जानेंगे, बीजेपी बस के इनसे इतने पूछिएगा, नेता उनके हैं। बारे में इसमें बताएंगे, मैं उनसे बोलना- पूछिएगा, इनके बारे में बताएंगे। इसमें मैं बोलना चाहूंगा। अरे मैडम, आपके बारे में पूछा है, प्लीज। मैं तो बता रही हूँ ना आपको, अगर ये क्या कहते हैं, ये तो सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि इन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। अच्छा, सरकार ने- वो जितने क्रिमिनल हैं, सब जितने जितने क्रिमिनल हैं, वो सारे बसपा को चाहिए। नेता जो है हम जिन मानते पे हैं, केस पैसे चल रहे लेकर हैं, टिकट ये देती हैं दूसरों आप। के इसमें कोई ऊपर जवाब है नहीं उनके पास, आपकी कुर्सी इधर है। क्रिमिनल की जरूरत है, अपनी सरकार बात बनने ऐसे रही लड़ुआ, है तो तकलीफ 2-4 सीट जीत किसानों से जाएंगे जुड़ा हुआ एक क्रिमिनल सवाल से। पूछना चाहूँ। मैं चाहती हूँ किसानों का मुद्दा जरा। 2013 में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा भूमि अधिग्रहण विधेयक लेके आई थी जो 1984 का था, उसको रद्द करके। सवाल पूछे सर। चल सवाल ये संबित पात्रा जी से कि बीजेपी की सहमति से जो बिल आया उसका विरोध भाजपा ने क्यों किया, और राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं था इसलिए आप उसे लागू नहीं कर पाए, अथवा आपने पुरजोर प्रयास किए कि उस भूमि अधिग्रहण बिल को रद्द किया जाए, क्यों किसानों के साथ आपने इस बात की? किसानों की देखिए, परिस्थिति। मैं सबसे बड़ी बात है कि नोएडा में खड़ा हूं, अभी किसी भाई ने किसानों की व्यथा यहां बताई थी, और आपको याद दिलाऊं, नोएडा में किसानों की सबसे ज्यादा व्यथा है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संदीप जी, कंप्लीट पात्रा जी, आप नोएडा में रहते नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एक बार में मैं पात्रा जी को बताता हूँ। पात्रा जी, नोएडा के बारे में, ऐसे नहीं नोएडा होता वाले है। हफ्ते बात करिए, सच्चाई मैं सुनने की किसान हूँ, आदत रखिए, मैं आपको जवाब सच्चाई देता हूँ। सुनने की आदत आप रखिए। सुप्रीम जो है, कोर्ट ने भी, आप पहले भी इलाहाबाद एक बार हाई भाग कोर्ट गए ने थे, भी अब भी जाएंगे। इनके खिलाफ आप मेरे बयान से दिया पूछे, है। आप मेरे से बात सुप्रीम करिए कोर्ट ने मेरे भी से। कहा कि आप आप मेरे जो से बात तो करिए। कॉम्पेंसेशन दे रहे थे अरे, वो कम दे रहे थे किसानों आप को। मैं बता रहा हूँ मुआवजा। उसको मैं जवाब दूंगा। गन्ना किसानों की बात पात्रा जी, इधर बात जब करिए सर। यूपी में सारी चीनी मिल बंद एक सेकंड, अगला सवाल, अगला सवाल, उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना है। एक सेकंड, मोदी जी कह आप रहे हैं। दोनों इधर देखिए, एक सेकंड, अगला सवाल। मुझे इन सबका व्यूज चाहिए। सवाल तो सुनिए मैडम, एक सेकंड सर, संबित सवाल पात्रा सुनिए। जी, आपके संबित जी, संबित जी, ये पात्रा जी, लिसन प्लीज। ये पात्रा जी तो कुछ सुनना सर, मुझे आपका जो एसपी से खड़े हैं, आपका व्यू चाहिए कि आपको पता है आपके यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रह रहे हैं, कितने परसेंट, आपको पता है परसेंटेज क्या है आपके यहाँ पूरे, चलो सपोज यूपी में कितने लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, आपको पता है रेट? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पता आपको? नहीं, एक अच्छा, आप मिनट, बताओ, नहीं, रेट लेकिन- बताओ। लेकिन नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हम सर, लोग मैं उसके आपसे काम नहीं पूछ कर रहा हूँ, हैं आप क्या? ये जो हिंदू मुस्लिम और ये सब करते रहते नहीं, नहीं, हिंदू हैं, मुस्लिम के आपने कोई- नहीं, नहीं, पॉवर्टी नहीं, के बारे में आपकी पार्टी का नहीं, क्या नहीं, रोल है? नहीं, नहीं, हिंदू लगता है सबसे ज्यादा तालियां इस सवाल पे बच नहीं, जानी नहीं, चाहिए। आप जवाब तो लीजिए। मेरा पीछे आना सफल हो गया, क्योंकि नेता नहीं, नहीं, कितने नहीं। अनजान हैं ऐसे मुद्दों से। 2 सवाल फेसबुक लाइव के जरिए मुझे लेना है, जिसकी मजबूरी है। वो सवाल जल्दी से ले लेते हैं। अतुल भारद्वाज हैं, जिनका कहना है अस्पतालों की परिस्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। दोनों पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। और दूसरी तरफ जो बिल्डर्स हैं, उनका बोलबाला यहाँ पर चल रहा है, वो कैसे खत्म होगा? बिल्डरों का बोलबाला मायावती सरकार में आपने देखा होगा, सिर्फ अलॉटमेंट हुई है बिल्डरों की। बिल्डरों से अलॉटमेंट दुनिया भर के बिल्डर दे दिए गए हैं। हमारी गवर्नमेंट में आप पेपर उठा के देख लिए, नोएडा की फाइल सामने, एक भी अलॉटमेंट नहीं की है। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मोबाइल कंपनी है, मोबाइल हब हमने दिया, अब जाके नोएडा छोटी मालूम कर दिया, अलॉटमेंट हुआ है। एक भी ग्रुप हाउसिंग हम लोगों ने दी नहीं है, सारी ग्रुप हाउसिंग बसपा गवर्नमेंट ने दी है। लोगों के पैसे फंस रहे हैं, वो बिल्डर्स पे और एक सेकंड, बिल्डर्स पे इनका सबूत- आज बायस रो रहे हैं, एक बात उनके बताइए। पैसा मिल नहीं रहा है। 2010 से, सर मेरी बात सुनिए, 2010 से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट अटके पड़े हैं। ये लोग नई नई स्कीम निकाल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहे। जो कस्टमर है वो बैंक को ही पैसा दे रहा है। बिल्कुल। सर तो जवाब तो- कंस्ट्रक्शन क्यों जवाब- नहीं हो रहा? इन लोगों को हाँ, फंसा हाँ, के भाई, हम कितना हाँ, पिसेंगे? हाँ, हाँ। ईएमआई भी दे, रेंट भी दे, हाँ, ये क्या है सर? मैं कोई बता- किसी की, और आप तीनों में से किसी की भी सरकार में के मैनिफेस्टो में ये 4 लाख से ज्यादा लोग सर फंसे हुए हैं। किसी की सरकार के मैनिफेस्टो में है नहीं है कि आप लोग कुछ करोगे। सर मेरा कानून नहीं लाता है। एक छोटा सा सवाल, जिसके बाद हम ब्रेक। 2010 में मायावती गवर्नमेंट थी। एक सेकंड। वो जवाब तो लीजिए। यूपी में कभी अच्छे दिन आएंगे क्या सर? अच्छे दिन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छे इनका दिन सवाल चल रहे आपसे पूछ रही है, ये जवाब बड़ा चाहेंगे, दिलचस्प तो सवाल। जवाब तो लीजिए। संबित पात्रा जी को इन्होंने मुक्त कर दिया। एक जवाब छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। 2-3 सवाल मैं इधर से लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए राज तिलक। मैम, मेरा क्वेश्चन संदीप पात्रा जी से है। जल्दी पूछे। आज हम हमेशा राम मंदिर का नाम ही क्यों आता है? आज हमें एजुकेशन नाम एमआईटी यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, हम कहते हैं मजहब नहीं जानता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम इस वतन के, हिंदुस्तान है हमारा, तो हमें आज विकास चाहिए। जवाब दीजिए। राम मंदिर क्यों बार-बार बिल्कुल, काट की हांडी बार-बार चढ़ाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप हमारे घोषणा पत्र को देखिए, पहले पन्ने पर लिखा है किसानों का कर्ज माफ होगा, उसके बाद स्कूल कॉलेज इत्यादि की बात हुई है, एक लाइन राम का है। मैं एक सवाल पूछता हूं, आदरणीय ये मायावती कहते जी, हैं आप राम टीवी मंदिर ऑन बनाएंगे, तारीख नहीं करिए। बताएंगे मैं आपके कि बीच राम में मंदिर सुनिए, के आप नाम पे, कैंडिडेट है राम साहब, मंदिर नाम पे वोट थोड़ा देना है। सा धैर्य रखिए। सुबह टीवी ऑन करिए, मायावती जी आएंगी,
कागज निकालेंगी और अखिलेश जी का बोलेंगी काम मुस्लिम बोलना। हमें वोट दो, अखिलेश जी का मुस्लिम काम बोलना हमें वोट उत्तर प्रदेश में, अखिलेश दो। जी वो का आएंगे विकास बोलना बोलेंगे है उत्तर मुस्लिम हमें प्रदेश वोट दो। में। अखिलेश जी दोबारा सरकार बनाने के बाद परेशानी इनके पास ठीक है एक आखिरी सवाल। हज हाउस के लिए 200 करोड़ दिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए, थोड़ा तो करना चाहिए। सवाल है, कुछ नहीं एक किया, सेकंड, कुछ नहीं। आप महिलाओं की सिक्योरिटी पे पूछे थी, आखिरी सवाल है, जल्दी से। एक्चुअली अभी जो हीटेड आर्गुमेंट्स सब हो रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर, उससे अलग है एक सवाल कि यूपी में जो अभी गठबंधन हुआ है उसका आगे जो फ्यूचर है, जो सेंट्रल के इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा सीट्स यूपी से जाती हैं। मैं इसका जवाब देता हूं जल्दी से, देखिए वक्त की बड़ा बहुत फ्रैंक कमी है। जवाब दूंगा, बुरा मत मानिएगा। एक मिसाइल है राहुल गांधी नामक का, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। चंद दिनों पहले उस मिसाइल को खाट पे से लॉन्च करने की कोशिश की गई, खाट आखिरी चल सवाल। गया, मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ। आखिरी सवाल अब समझिए, मिसाइल को लेकर मैम, साइकिल मैं पे आपसे पकड़ा ये किया है, पूछना वो चाहती हूँ, मिसाइल यूपी लॉन्च होगा हमारे नहीं, देश का याद सबसे रखिए। बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी अगर एक आम इंसान को कोई रिट ज्यूरिसडिक्शन, कोई रिट फाइल करनी हो या उसे इंसाफ चाहिए हो तो उसे इलाहाबाद जाना चाहिए। क्या यूपी में 2 हाई कोर्ट्स नहीं हो सकते अनलाइक पंजाब? ठीक है, नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि बहुत दूर है, जाना पड़ता है। पत्थर के लोगों होने को- चाहिए और क्या। ठीक है, चलिए देखो, इतने सभी दशकों के बाद बात होना चाहिए कहने की स्थिति में नेता है। आज नोएडा से इतना ही, कल हम पहुंचेंगे मथुरा। मथुरा की जनता दागेगी सवाल और नेताओं को देना होगा जवाब। तो कल जरूर रहिएगा 8 बजे हमारे साथ मथुरा राज तिलक के लिए।